सातवां नंबर, अपने बेटे को जो नसीहत फरमाओ, वस्बिर अला मा असाबक, राय हक पर लोग तुम्हें ताने देंगे, मार पीटेंगे, जहनी तकलीफ देंगे, इल्जाम तराशियां करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा रहा है, फिर लुकमान हकीम ने अपने बेटे से ये भी फरमा दी है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. सातवां नंबर मेरे दोस्तों फरमा रहे, मैंने मुख्तसर अंदाज से मेरे दोस्तों आपके सामने, ये बड़ी लंबी तफसीर है। सातवां नंबर हुक्म, अपने बेटे को जो नसीहत फरमाओ, वस्बिर अला मा असाबक, बेटा हर पेश आमदा तकलीफ पर सब्र करना। जो भी कोई तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो तुम उसमें सब्र करना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम खुशहाल होते हैं तो हम सब्र कर लेते हैं, जब हमारे ऊपर तकलीफ आते हैं तो हम बेसब्र। मेरे दोस्तों, जो तकलीफ आते हैं हम सब्र कर लेते हैं, जब हम खुशहाल हो जाते हैं सब्र को भूल जाते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से यह भी कहा कि वस्बिर अला मा असाबक, बेटा हर पेश आमदा तकलीफ पर सब्र करना, ऐसे नहीं। और राय हक में लोग तुम्हें ताने देंगे, अच्छे काम करोगे ना, सब्र करोगे, राय हक पर लोग तुम्हें ताने देंगे, मार पीटेंगे, जहनी तकलीफ देंगे, इल्जाम तराशियां करेंगे, तुम सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र हमेशा सब्र करते रहना। तुम्हें गालियां भी बकेंगे। देखो मेरे दोस्तों, एक मस्जिद की खदमत भी करो, मदरसे की खदमत भी करो, तो दुनिया की बातें करते हैं। कोई बोलता है मौलवी खूब मदरसा चला के खूब कमा रहा है, खूब दौलतें कमा ली है। अबे मौलवी को अल्लाह खिलाता है, मौलवी को अल्लाह पिलाता है, और मौलवी को हदिया तोहफा अल्लाह इतना दिला देते हैं, नहीं मालूम जूतों के अंदर छुपा कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, मौलवियों के जूतों में भी पैसे डाल के जाते हैं, जब मौलवी अपना हाथों से नहीं लेते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिम उलमा को, अल्लाह की वली, अल्लाह की बंदों को, उलमा हक्कानी को इसी अंदाज से मदद कर रहे होती हैं। जो मदरसे चलाकर लाखों और करोड़ों रुपया कमाने की जरूरत नहीं है कि तुम यही समझते हो कि दीनी मदरसे चलाकर खूब कमा रहे होती हैं। तो मस्जिद की खदमत करके मौलवी खुद कमा रहे, लोग ये हसद करने लगते हैं। तो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को भी फरमाया, मेरे दोस्तों, कि सब्र करो, कि तुम्हें मारेंगे भी, तुम्हें पीटेंगे भी, तुम्हें जहनी तकलीफ भी देंगे, जहनी अजियत भी देंगे, तुम किसी भी सूरत से अपने सब्र की दामन को नहीं छोड़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी साहबा ने भी दीन की राह में किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल के ऊपर कचरे भी फेंके गए, अल्लाह के रसूल को लान तान भी किए, अल्लाह के रसूल के ऊपर में मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल को तशद्दुद भी किए, अल्लाह के रसूल को खून मुंह से जो है ना मार मार कर जो है ना मेरे दोस्तों लहौलान कर दिए हैं। जब ताइफ की वाकया है मेरे दोस्तों, इसी तरीके से इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये सब पुख्ता बातों में से हैं, ये पुख्ता बातों में से हैं। अज़्मुल उमूर का माना ये है कि दीन में मेरे दोस्तों माक़त चीजें हैं जिन पर सख्ती से कार्बन होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, ये सब पुख्ता बातों में से हैं, लिहाजा कोई भी मुश्किलात तुम्हारे सामने आ जाए तुम सब्र करो। एक इकामतुस सलाह, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना, और मसाइब में सब्र करना ताकीदी अहकाम में शामिल है, ताकीदी अहकाम में शामिल है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो फरमाया इकामतुस सलाह, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, और मसाइब में, मुसीबतों में, जहनी अजियतों में, जहनी तकलीफ लोग अगर दे, तुम्हें मार पिटे, तो उस वक़्त में भी सब्र करना, ये ताकीदी अहकामों में शामिल है। मेरे दोस्तों, इसका दूसरा मानी, ये चीजें हौसला की बातों में से हैं। हर आदमी इन उमूर पर मेरे दोस्तों आदी नहीं हो सकता है। इन कामों में वही पूरा उतारते हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक देता है। हर बंदा इन कामों में उतार नहीं सकता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। मेरे दोस्तों, हम किसी मस्जिद की सदर है, मदरसे की सदर, आप मेरे दोस्तों, तो अल्लाह सबसे काम ये थोड़ी लेता है कि देखा हो मौलवी सरिया लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है, ये लेकर आ, लेकिन इनको बोला जाए कि भाई तुम अल्लाह के रास्ते में मदद भी करो या मेरे साथ दो, बोले हमें शर्म आती है। अल्लाह क्या फरमा रहे मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमा दी है कि हर आदमी इन उमूर पर आदी नहीं हो सकता है, हर आदमी इन उमूर पर आदी नहीं हो सकता है। हर किस्म की आदियत के अंदर सब्र करना, मार पिटाई, अभी तुमने तो मार पिटाई नहीं खाया हबीबुल्लाह,
लोग तुम्हें बातें सुनाते हैं ना, लेकिन दीन की खदमत हर बंदू से नहीं, क्या कि हर उन उमूर पर सब बंदा आदि नहीं होती हैं। इन कामों में वही पूरा उतारते हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। मेरे दोस्तों, इस बात को सुन लो, ये 7वां नंबर नसीहत है हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के अपने बेटे को। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा रहा है, फिर लुकमान हकीम ने अपने बेटे से ये भी फरमा दी है, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, लोगों के सामने अपने गालों को मत फुलाओ। इसकी बात है, बेटे से फरमाया, अरे मेरे बेटा, लोगों के सामने अपने गाल को मत फुलाओ ना। क्या वजह है मेरे दोस्तों? फरमाया, मुंह फुला बुलाकर बातें करना गुरूर और तकब्बुरी की अलामत है। मुंह फुलाकर बातें करना, एड़ियां उठाकर चलना, अपने गर्दन, अपने कमीज की जो है ना गिरिबान को ऐसे हाथ देकर अपने आप को बहादुरी से, ये सब कुछ क्या है मेरे दोस्तों? तकब्बुरी की अलामत है, ये गुरूर की अलामत है। और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। तकब्बुर आजाजी लेरा खारे कर, बजुंदा लेना नते गिरफ्तारे कर, तकब्बुर ज़ेदाना बबदना फसन, गरीबा यदीमान होशमन। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे मेरे दोस्तों कि दरअसल शायर किसको कहते हैं भाई? ये एक ऊंट की बीमारी है, अपने गर्दन को ऊंचा करके मुंह को बिल्कुल ऐसे गुब्बारा की जैसे फुला देते हैं। आप देखना भाई, नहीं तो वर्ल्ड देखना, नेशनल ज्योग्राफिया के अंदर ऊंटों के किसी सहराओं में जब चल रहे होते हैं तो अपने गर्दनों को ऊंचा करके मुंह को फुला देते हैं। उसकी एक बीमारी है ऊंट की, मुंह को फुला देना ना। ऊंट अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस लफ्ज की मिजाजी तौर पर तकब्बुर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी शायर का माना ये ऊंटों की एक बीमारी है, ये तकब्बुरी की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने अपने गर्दन ऊंची की खुदा उसको जलील करे। जिसने अपने गर्दन को ऊंची की अल्लाह उसको जलील करे, और जिसने तवाज़ु इख्तियार की खुदा उसकी इज्जत बख्शे। जिसने तवाज़ु, आजिज़ी, इनकिसारी इख्तियार की अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा दे। अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर समझना और हक बात को टकरा देना तकब्बुर की अलामत है। ये एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, मैं गुस्ल करके साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और किसी भी वो लिबास मुझे अच्छा लगता है ना, कभी कभी वो लिबास मुझे अच्छा लगता है। तो कहने के दूसरे शख्स ने कहा कि मैं अच्छी सवारी इस्तेमाल करता हूँ, अच्छे लिबास पहनता हूँ, तो क्या ये चीजें तकब्बुर में शामिल है, दाखिल है? एक साहबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कि मैं अच्छा कमीज पहनता हूँ, अच्छे लिबास पहनता हूँ, साफ सुथरे पहनता हूँ ना, तो अब उसकी बाद तो लोग भी कहते हैं मुझे कि ये अच्छी सवारी इस्तेमाल करता है, अच्छे लिबास पहनता है, तो क्या ये चीजें तकब्बुर में दाखिल है? कभी कभी वो अच्छा कमीज पहनता हूँ। तो फरमाया नहीं, बल्कि ये तो जमाल है, ये तो जमाल है। अच्छे खूबसूरत कमीज पहनना ये तकब्बुर में शामिल नहीं है। बारीक कमीज पहना तूने, अच्छे कमीज पहन लिया, खूबसूरत पहना, साफ सुथरे करके पहना, तो ये तो जमाल है, अल्लाह ताला को पसंद है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल वलाकिन्नल किबरा बतरल हक़्क़ि व गमतुन नास। अल्लाह ताला खुद खूबसूरत से, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। खुद अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करता है। अलबत्ता तकब्बुर ये है कि हक को टकरा दे, हद बात का, और लोगों को हकीर जाने। फरमाया तकब्बुराना तरीका से अपने गालों को ना फुलाओ मेरे बेटा।